भोलेनाथ ने, भगवान भोलेनाथ का स्वागत किया है कुंभज ऋषि ने। तिलक किया, माला अर्पण की। यहां उल्टा हो गया। कथा सुनने के लिए गए हैं, सत्संग करने के लिए गए हैं, किसके पास? जवाब दिया करो, किसके पास? भोलेनाथ किसके पास गए? अगस्त ऋषि के पास। आप किसके पास कथा सुनने आए हो? मोहनदास जी के पास। तिलक किसका करते हो? माला अर्पण किसको करते हो? संग में आए आपकी पत्नी, आती है ना रोज, ऐसे ही भोलेनाथ आए। आप बन जाओ भोलेनाथ और मां सती, दोनों आए, रोज तो करते पूजा मेरी। एक दिन क्या हुआ, अचानक हमने आपको तिलक कर दिया और माला अर्पण कर दी। आपकी पत्नी सोचने लगी ये क्या हमें कथा सुनाएगा, ये तो हमारे पति का ही स्वागत करता है, ये तो कतई पागल है। ऐसा मन में किसके आया भाव? मां सती के। मां सती के मन में आया भाव। भोलेनाथ गए हैं, भगवान भोलेनाथ कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए। भगवान शंकर जैसा श्रोता और वक्ता कोई ना हुआ और ना हो सकता है। कथा को सुनते बहुत अच्छी तरीके से हैं और कहते भी बहुत अच्छे ढंग से हैं। जितने भी वेद पुराण है भगवान शंकर नहीं कहे हैं महाराज। रामायण कथा किसने कही? रामायण तो जानते ही हो कम से कम। हाँ, तो भक्तजनों श्रोता भी बहुत अच्छे हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। सुनने की इच्छा से कहां पहुंचे? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा तो खड़े हो गए कुंभज ऋषि स्वयं, और तिलक किया, माला अर्पण की। मन में ये भाव आया ये तो मेरे स्वामी का ही तिलक करता है, ये क्या सत्संग सुनाएगा, ये क्या कथा सुनाएगा। तो कथा ढंग से नहीं सुनी, मन से नहीं सुनी, क्योंकि मन में भाव नहीं। कल भी मैंने बताया, जब तक गुरु का भाव नहीं होगा आप कुछ नहीं ले सकते किसी से। भगवान कन्हैया ने पूरी रात समझाया, युधिष्ठिर को नहीं समझ में आया, और पितामह के द्वारा कहलवाया तो समझ में आया। तो गुरु का भाव जब तक नहीं होगा आपके अंदर यही लगेगा, आप लोगों के अंदर यही रहेगा कि ये वही अनूप है, वही अनूप है, अनूप चिरागंड पार्टी वाले। तो महाराज कुछ समझने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारी तो खैर कोई बात नहीं, हम तो आपके बालक हैं ही और रहेंगे। मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। अगर आप भाव लेकर के नहीं जाओगे, भगवान के भी दरबार में अगर भाव लेकर के नहीं जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कुछ नहीं देखता है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो कुछ नहीं देखता है, वो तो केवल अंदर देखता है कि क्या है तेरे अंदर। तो मां सती ने ढंग से सत्संग नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ तो खूब सत्संग सुनते रहे, और हुआ क्या? मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। आज त्रिपुरारी भोलेनाथ ने मुनि अगस्त ऋषि से विदा मांगी और चल दिए। कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान भोलेनाथ ने तो मन से सत्संग सुना, और मां सती ने मन से सत्संग नहीं सुना, मन से कथा को नहीं सुना, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाया। लौट करके आए। बेटा थोड़ा ख्याल रखो लाला। लौट कर जैसे ही आए विदा मांग कर, और इधर क्या देखा? भगवान त्रेता युग में मां सीता का हरण हो गया, रावण चुरा करके ले गया, वन वन भटक रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण है, और प्रभु राम ऐसे विलाप कर रहे हैं कि जैसे मानो एक मानव रोता हो। ये भगवान नहीं है, ये साधारण मानव है, ऐसा लगता है। इस तरीके से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लताओं से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं। लिखा है गोस्वामी जी ने, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हे खग मृग हे मधुकर सैनी,
खग मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। आज भगवान लताओं पताओं से मृगों से पूछते हैं तुमने मेरी सीता को देखा है। आज रो रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं। इधर भक्तजनों जैसे ही भोले शंकर भगवान की नजर पड़ी है, आज प्रणाम किया है प्रभु राम को। आंखों में आंसू हैं भोले नाथ के। आज मां सती कहने लगी प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा देवी ये हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, भगवान नारायण है, ये प्रभु राम है। भगवान नारायण है, पार ब्रह्म है, प्रभु राम है। अरे ये साधारण नाम है, अगर पार ब्रह्म होते, परमेश्वर होते तो ये ऐसे रोते? कहा देवी ये लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये पार ब्रह्म कोई ऐसे रोता है? कहने लगे देवी ये पार ब्रह्म परमेश्वर ही है, जिनका मैं नाम हर समय जपता हूं, जिनका जाप करता हूं, ये वो ही हमारे इष्ट है। मां सती कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये तो साधारण, अरे राजा दशरथ के पुत्र हैं, अरे उनके 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और ये वन में आए हैं रानी की आज्ञा से। 14 वर्ष वनवास काटने आए हैं। इनकी भार्या को, इनकी सीता को, इनकी पत्नी को, जो जिसका नाम सीता है उसका हरण करके ले गया है रावण, चुरा करके। तो इसलिए ये विलाप कर रहे हैं, इसलिए ये रो रहे हैं। अरे ये कोई पार ब्रह्म थोड़ी नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। अरे कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, पार ब्रह्म कोई ऐसे रोएगा? भगवान लाख प्रकार से समझाते हैं, नाना प्रकार से समझाते हैं, देवी ऐसा नहीं है, ये हमारे पार ब्रह्म है। नहीं मानती है। कहने लगे भोलेनाथ देवी अगर नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा ले लो। अगर नहीं मानती हो, तुम्हारे मन में शंका है तो जाओ परीक्षा ले लो, पता लग जाएगा कौन है। हो जो तुम्हारे मन संशय हो तो के बुझाई परीक्षा ले हो। राम सिया राम जय जय राम। हरि वो